नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैफ अली जरीवाला का महज 42 वर्ष की उम्र में यूं इस तरह अचानक इस संसार से चले जाना बेहद ही दुखद है, बेहद ही दर्दनाक है। लेकिन इस वास्तविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी मौत की बड़ी वजह है बढ़ती उम्र में भी खुद को आकर्षक दिखाने के लिए पिछले 7-8 सालों से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ स्किन ग्लो टैबलेट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, गैस्ट्रिक सप्लीमेंट्स और साथ में ब्यूटी सप्लीमेंट्स भी लेना था। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम बाल्यावस्था की ओर आते हैं। इसके बाद किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक आती है। किशोरावस्था के बाद वयस्कता आती है और फिर प्रौढ़ावस्था आती है और फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ते रहने के साथ साथ वृद्धावस्था आती है और फिर एक दिन मनुष्य इस संसार से चला जाता है। यानी कि एक समय हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है। यही प्रकृति का नियम है और ये हम मनुष्यों के साथ साथ इस संसार के समस्त जीव जंतुओं पर भी समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और ब्यूटी सप्लीमेंट्स लेने वाले लोगों की एक उम्र सीमा तक, यानी कि जवान, सुंदर और आकर्षक दिखने वाली उम्र सीमा तक, इन ट्रीटमेंट्स की वजह से उनकी खूबसूरती, उनका आकर्षण, उनकी जवानी बरकरार रहती है। लेकिन ये क्षणिक है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उम्र बीत जाने के बाद उनके शरीर पर उनकी बढ़ती उम्र का असर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बदलाव भी होंगे। और वास्तविकता ये है कि किसी भी तरह का ट्रीटमेंट शरीर में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले इन बदलावों को नहीं रोक सकता। तो बढ़ती उम्र के साथ शरीर की सुंदरता, जवानी और आकर्षण बरकरार रह पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा परफेक्ट डेली रूटीन हमारे शरीर को फिट बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि परफेक्ट डेली रूटीन क्या हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि सुबह और शाम वॉक पर जाइए, फाइबर युक्त डाइट लीजिए, जहाँ कहीं पर भी और जिस समय पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ एक्सरसाइज कीजिए। जहाँ तक दवाइयों की बात है, वैसे तो मेरा ये मानना है कि हम जितना दवाइयों से दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई दवाई या फिर दवाइयाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं तो उस दवाई या फिर उन दवाइयों को डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को सुंदर, आकर्षक और जवान दिखाने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और ब्यूटी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक हैं, बेहद ही हानिकारक हैं।